और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम शार्क टैंक इंडिया के बारे में जानकारी लेंगे। शार्क टैंक इंडिया में आया हुआ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रियलिटी शो है, जिसके बारे में आपने इंटरनेट या यूट्यूब से इसके कुछ वीडियो भी देखे होंगे। तो शार्क टैंक इंडिया आखिर काम कैसे करता है और इसमें एक कंसेप्ट कैसा है। शार्क टैंक इंडिया ये यूएस ओरिजिन शो है जो इंडिया में इस साल आया है और इस शो में लगभग 7 के आसपास जज होते हैं। तो उसमें अंशिर ग्रोवर, अनुपम मित्तल, पीयूष बंसल ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और इस शो के अंदर ये शो काम कैसे करता है, इस शो के अंदर आपने बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज ली होगी। फाइनेंस के कुछ डोमेन के बारे में आपको नया सीखा होगा, जैसे कि इक्विटी क्या रहता है। और मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूँ, तो सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, मगर अच्छा वीडियो लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस सारे शो के स्ट्रक्चर कैसा काम करता है, इस वीडियो के अंदर आपको आगे जानने को मिलेगा कि ये शो आखिर काम कैसे करता है। ये सब हम एक एग्जाम्पल के अंदर से समझने की कोशिश करेंगे, कंसेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। बिजनेस हर वक्त एक जैसा नहीं लगता, हर बदलती तेज के साथ उसे एक सर्टेन अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, एक्सपर्टाइज और कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के बारे में से हम इसको जानेंगे। मान लीजिए एक समोसा वाला है और वो एक समोसा नाम का एक बिजनेस है और वो एक समोसा 10 रुपये का बेचता है और वो एक साल में लगभग 10,000 के आसपास समोसा बेच देता है। अगर 10,000 के आसपास समोसा बेचता है, 10 रुपये मानेंगे तो 1,00,000 रुपये हुए। मगर उसको एक मशीन खरीदनी है जिसकी कीमत लगभग 50,000 के आसपास है। मगर वो तो अब ये मशीन तो नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि उसको दूसरे चीज़ों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि तेल और लेबर वगैरह। मगर एक उसके पास 1,00,000 है, वो उसके पास ऑप्शन क्या है ज़्यादा। इसी में शार्क की एंट्री होती है, शार्क और इन्वेस्टर की एंट्री होती है। इसके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो वो चुपचाप बैठा रहे और दूसरा ऑप्शन कि किसी इन्वेस्टर से या बैंक से लोन ले और उसके बिजनेस में वो लोन अप्लाई करे। और दूसरा ऑप्शन है कि वो इन्वेस्टर से के पास से पैसे ले। के पास जाएगा तो इन्वेस्टर उससे कितने रुपए में कितना पैसे से वो उसका एक इक्विटी खरीदेगा। इक्विटी यानी बिजनेस के अंदर कितना हिस्सा, कितना खरीदेगा इक्विटी, ये कैसे जानेंगे। इसके बारे में कोई स्पेसिफिक फार्मूला है? तो ये फार्मूला है, समझ लीजिए एक न्यू बाइक है, वो 1,00,000 रुपये के लिए अगर 2-3 साल पुरानी हो गई तो उसकी कीमत 70 से 80 हज़ार के आसपास होगी। 5-6 साल बाद 40-50 हज़ार के बाद आसपास वो बेची जाएगी। और इसी तरह हमारे समोसे वाले बिजनेस का वैल्यूएशन हम कैसे ठहराएंगे। उनकी ईयरली सेल 1,00,000 के आसपास है, तो उसके रेवेन्यू को 5 से 10 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी लगभग 5 लाख से 10 लाख के आसपास करेंगे। तो हमें इस तरीके से हमारे बिजनेस का जो वैल्यूएशन आएगा वो वैल्यूएशन मिलेगा। मगर कैसे कि 5 से 10 लाख इसके बीच हमारे बिजनेस का वैल्यूएशन है। अब हमें ज़रूरत है लगभग 50,000 रुपये की, तब हम इन्वेस्टर से मांग करेंगे कि हमें 50,000 रुपये चाहिए। तो वो इस तरीके से हमने जो वैल्यूएशन निकाला, जिस तरीके से 5 लाख के आसपास हमारा वैल्यूएशन है, अगर हमें 50,000 चाहिए तो वो 50,000 दे देगा। मगर इस तरीके से जो हमें 50,000 देगा तो हमारा 10% बिजनेस का जो हकदार वो बन जाएगा। इस तरीके से जो भी हर साल हमारा प्रॉफिट होगा वो उसमें उसका भी हिस्सेदारी 10% के आसपास होगी और बिजनेस में उसकी हिस्सेदारी अब लगभग 10% के आसपास हो गई है। इस तरीके से इक्विटी का हमने जानकारी ली और शार्क टैंक इंडिया कैसे काम करता है इसकी जानकारी ली। जो हिस्सेदारी बोली जाती है बिजनेस में उसे इक्विटी कहते हैं। और आगे हम जानेंगे कि वो शो आखिर कैसे वर्क करता है। में जो शार्क है, जो उनको इन्वेस्टर कहा जाता है, इन्वेस्टर को भी शार्क कहा गया है। ये जो शार्क है काफ़ी अपने बिजनेस में काफ़ी बड़ा कर चुके हैं और उनके पास इन्वेस्टिंग का बहुत अधिक जानकारी और इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने भी खुद इन्वेस्टिंग की है। यहाँ पर जो एक शादी.com के CEO है, उन्होंने 2% ओला का जो शेयर्स लिया था उसकी कीमत आज लगभग 1100 करोड़ के आसपास है। और जो ये इक्विटी बेचेंगे 10% 20%, इससे जो बिजनेस में का रहते हुए लोग वो अपने लिए नए मशीन खरीद पाएंगे और ऑफिस चेयर्स इन सब का कारोबार के लिए मदद मिलेगी और उनको लोन भी नहीं लेना पड़ेगा। और जो शार्क से उन्हें जो उनका तो प्रॉफिट ईयरली मिलता जाएगा। इस तरीके से वो अपने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट के 10 लाख 5 लाख निकाल सकते हैं।
आगे हम जानेंगे कि इस वीडियो में कितने शार्क्स है और उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट इस शो के अंदर की गई है और उनका एक्सपर्टाइज क्या है, उन्होंने कौन कौन सी कंपनी को फाउंड किया है, वो आगे के वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहला नाम आता है अंशिर ग्रोवर। अंशिर ग्रोवर एक काफ़ी एक्सपर्टाइज शार्क्स है। इन्होंने भारत पे नाम का एक जो ऑनलाइन UPI का ऐप है उसकी फाउंडेशन की है और उन्होंने इस शो के अंदर बहुत सारे रूड बिहेवियर के लिए वो जाने जाते हैं। वो काफ़ी रूड बिहेवियर यूज़ करते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आता है, मगर फिर भी वो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है। उन्होंने लगभग 4 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट की है और लगभग 16 डील के आसपास उन्होंने डील की है। अब नंबर 2 आता है पीयूष बंसल जी का। पीयूष बंसल लेंसकार्ट के को फाउंडर है और फाउंडर भी है और उन्होंने इस कंपनी के CEO होने के नाते इस कंपनी को बहुत ही बुलंदियों पर वो ले गए। इन्होंने भी लगभग 4.9 के आसपास करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट इस शो के अंदर की है और लगभग 15 से 16 डील के आसपास उन्होंने। दूसरा नंबर आएगा वो है अमन गुप्ता जी का। अमन गुप्ता जी ये बोट कंपनी के CEO है। बोट का तो ईयरफोन आपने यूज़ किया ही होगा, हेडफोन के लिए वो जानी जाती है। मेड इन इंडिया का इक्विपमेंट उनकी कंपनी बेचती है। वो बहुत ही अच्छे शार्क्स है और बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है। हैमर कंपनी इस शो के अंदर आई थी। जिस तरीके से उन्होंने हैमर के पास से इक्विटी ली, उस तरीके से आपने इनके बिजनेस सेंस के बारे में तो जाना ही होगा। ये सबसे बड़ी शार्क है। इन्होंने लगभग 7 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किए, लगभग 2325 डील के आसपास। अगला नंबर नमिता ठाकुर मैम का आता है। नमिता ठाकुर मैम एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है और उन्होंने लगभग 4.5 करोड़ के आसपास इस शो के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की है और 23 डील उन्होंने इस शो के अंदर से लिए। अब अगला नंबर जो आता है वो है विनीता सिंह जी का। विनीता सिंह जी IIM और IIT से ग्रेजुएट है। काफ़ी उनके अंदर बिजनेस की सेंस है और वो काफ़ी काबिल इंसान है और उन्होंने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। लगभग 3.7 करोड़ के आसपास उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगला नंबर आता है वो है अनुपम मित्तल जी का है। अनुपम मित्तल जी भी शादी.com के CEO। उन्होंने लगभग 3.7 के आसपास इस शो के अंदर इन्वेस्टमेंट किए। जो अलग अलग बिजनेस आते हैं उनके अंदर लगभग। और जो हमारी विनीता सिंह जी का नंबर था वो थोड़ा गलत था। और अब नंबर लास्ट पे गजल अलग का नंबर आता है। वो भी बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट और शार्क है। वो ये लास्ट शार्क थे। उन्होंने इस बिजनेस के इस शो के अंदर कितने की इन्वेस्टमेंट की है वो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताइए। ये जो वीडियो बनाया है मेरा पहला वीडियो था, इसलिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई होगी। अगर मिस्टेक है तो माफ़ कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे और सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों। हमारा इंडिया ऐसे आगे बढ़े इसलिए मैं काम कर रहा हूँ और आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम।